Hello students, welcome to our YouTube channel for the day. तो बच्चा आई होप आपका पेपर जो है नीट का वो बहुत अच्छा गया है। नीट का पेपर मुझे लगता है कि इस बार का पेपर वाज वेरी इजी एज कंपेयर टू लास्ट टाइम्स एग्जाम, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, बहुत ही इजीली फ्रेम किए गए थे क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि आप सबका अच्छा गया। अगर किसी को लगता है कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट। बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग गो थ्रू हो लीजिए आंसर से, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए दैट कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल बी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट व्हिच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पीटीओल इलोंगेशन इन डीप वाटर सी। तो बच्चा ये तो एनसीईआरटी की, आप लोग एनसीईआरटी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम का चैप्टर खोलेंगे तो ये तो एनसीईआरटी की पहली ही लाइन है। और सॉरी, एनसीईआरटी में इथाइलिन के केस में लिखा गया है that इथाइलिन जो है it promotes internode petiole elongation in deep water sea, deep water rice, sorry, rice में इथाइलिन is responsible for elongation. Question number 2, movement and accumulation of iron across a membrane. across a membrane, membrane के across जाना है against their concentration gradient. against मतलब उल्टा, उल्टा जाना है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। उल्टा मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। भाई ऊपर से नीचे आना, हाई से लो आना तो बहुत इजी है। एनर्जी तो तब लगती है जब हम उल्टा जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर जाते हैं। तो इस केस में लगेगी एनर्जी, और आपको पता है कि जब एनर्जी लगती है ट्रांसपोर्ट में तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट फ्लावर्स एंड विद नेक्टर आर सीन इन। सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े बड़े फूल जिसमें खुशबू भी हो, नेक्टर भी हो, कलर्स भी हो। तो भाई कलर्स किसको अट्रैक्ट करेंगे, किसको दिखाने हैं अपने कलर्स? तो कलर्स जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्टर पीने के लिए जो इंसेक्ट है वो आ रहा है, दैट मीन्स ये किसने पॉलिनेट किए? दीज आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी कहती है ये ना। देख लो अभी तक एक भी क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं दिखा जो एनसीईआरटी के बाहर से है। In tissue culture experiments, leaf mesophyll cells are put in culture medium to form callus, ठीक है। mesophyll cells जो हैं उससे क्या बना है? What kind of cells are mesophyll cells? mesophyll cells are permanent cells, ठीक है। और callus क्या है? callus जो है ये ऐसे सेल का मास है जो कि क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है। तो भाई जो परमानेंट सेल्स है वो तो डिफरेंशिएटेड है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो उसने बोला ये जो डिविजन है जिसमें differentiated cells are again converted into undifferentiated cell, इसको क्या कहते हैं? This is known as de-differentiation। de-differentiation की differentiation होता है अगर हम कैलस से मेसोफिल बनाते हैं, अब हम परमानेंट से कैलस बना रहे हैं, दैट इज de-differentiation। सेनेसिस तो भाई बुढ़ापा है, डेवलपमेंट आपको पता है, डिफरेंशिएशन भी आपको पता है। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज de-differentiation। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपका जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी उससे ये क्वेश्चन आया। अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ से आया आपको? दिस इज फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये कॉन्सेप्ट है। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ, ये कब हुआ था? तो दिस अकर्ड इन 1992। एनसीईआरटी की लाइन है, लास्ट पैराग्राफ है आपके बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का। During purification process of recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol, कब डालते हैं chilled ethanol? जब हमें डीएनए को प्रेसिपिटेट करना है, ठीक है। Then how many ATP and NADPH2 are required for synthesis of one molecule of glucose? एक मॉलिक्यूल बनाना है किसका? ग्लूकोज का during Kelvin cycle। Kelvin is C3 cycle। तो भाई एक C3 cycle में, one C3 cycle required 3 ATP and 2 NADPH, ठीक है। अब की बार 6 CO2 है, क्योंकि 6 CO2 ही तो होते हैं 1 ग्लूकोज। तो what does it turns out to be? 3 into 6 18 ATPs, 2 into 6 12 NADPH। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 18 ATP and 12 NADPH। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का ये क्वेश्चन है हमारे पास। Next question, in the equation GPP minus R is equals to NPP. What is GPP? It's gross primary productivity. What is R? R is respiratory losses and NPP is net primary productivity. कौन सा चैप्टर है? इकोसिस्टम नाम का चैप्टर है आपकी क्लास 12 का। तो भाई R here represents what? It's represent respiratory losses, ठीक है। नेक्स्ट, इन जीन गन मेथड कौन सा है? ये बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है ना, उसमें हमें ये चीज पढ़ाई गई है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में कि जीन गन मेथड में जब हम किसी डीएनए को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कौन सा मेटल यूज किया जाता है? अगेन एनसीईआरटी, टंगस्टन और गोल्ड इज यूज्ड. ऑलराइट. Phenomena of pleiotropism refers to, what is pleiotropism? Pleiotropy किसका क्वेश्चन है? Genetics, principles of inheritance and variations का ये क्वेश्चन है. ये कहता है कि बताओ प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है? प्लियोट्रोपिज्म होता है जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. जीन एक है, जैसे कि बी जीन, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन जो था, इट वाज कंट्रोलिंग द शेप एज वेल एज साइज ऑफ द बी. तो a single gene affecting multiple phenotypic expressions जब ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट assertion reason वाला क्वेश्चन. Late wood has few xylary elements with narrow vessels. Late wood जो विंटर्स में बन रही है, जो ऑटम्स में बन रही है, ऑटम में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ना, फ्लावर्स वगैरह कम होते हैं, तो जाइलम जो है वो भी क्या हो जाता है? पतला हो जाता है. तो ये करेक्ट है. कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स. यस, यही तो रीजन है, विंटर्स में कैम्बियम कम एक्टिव है, कम जाइलम बन रहे हैं, जो बन रहे हैं उनके भी वेसल्स नैरो हैं. दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है और जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है. So both A and true, R are true, but R is the correct explanation of A. तो question number जो 11 है उसका आंसर है 4. ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स का क्वेश्चन है ये आपकी 11th स्टैंडर्ड में, प्लांट फिजियोलॉजी. Among eukaryotes, replication of DNA, this is very easy. कहाँ replicate करता है DNA? S phase में, synthesis phase में. Option number 1. Then next question, family Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae. भाई Fabaceae में ऐसा क्या है जो Solanaceae और Liliaceae में नहीं है? बताओ. Polydelphous तो Fabaceae में है. Monodelphous है क्या Fabaceae? No, वो तो Diadelphous है. Epiphyllus क्या होता है? What is Epiphyllus? Epiphyllus वो है कंडीशन जिसमें हमारे स्टेमन जो है वो पेटल के साथ जुड़े होते हैं. तो ऐसा भी नहीं होता फाबेसी के केस में. तो हाँ, डायडेल्फस कंडीशन जरूर होती है. तो ये तो थ्योरी है. आपको मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज की डायग्राम से पता चल रही है ये चीज, है ना. नेक्स्ट, एक्साइल प्रेजेंटेशन. अगेन बैक टू बैक मॉर्फोलॉजी के दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं हमें. एग्जांपल स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें देखने को मिलती है? भाई बीन्स में तो एक्साइल प्रेजेंटेशन नहीं होती. ठीक है. बीन्स में भी है बैक्सिलरी एस्टिवेशन. टोमेटो में होती है, बट डायंथस और प्रिमरोज, डायंथस में तो सॉरी हमारे पास फ्री सेंट्रल होती है. चाइना रोज में होती है, पिट्यूनिया में होती है, लेमन में होती है. सो इसका 14 का आंसर क्या है? 3. नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन कर लिया हमने. एनाटॉमी का क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट. सॉरी, प्लांट किंगडम का नेक्स्ट क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स. मैंने आपको सिखाया है हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल्स में हम मास याद रखते हैं. मास, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, सिलाजिनेला. सो सिलाजिनेला एंड साल्विनिया, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें. तो इसका आंसर तो हमें पहला ही दिख गया. इसका आंसर है 1. थिकनेस ऑफ ओजोन, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये? थिकनेस ऑफ ओजोन वाला. ओजोन किसमें? एनवायरमेंटल इश्यूज में आपको ओजोन डिप्लेशन बताया गया था. इन अ कॉलम ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में मेजर किया जाता है? डेसिबल्स. तो साउंड को मेजर करने के है ना, तो इट्स डॉप्सन यूनिट्स. इट्स डॉप्सन यूनिट्स. बहुत सारे लोग जो हैं डेसिबल्स और डॉप्सन यूनिट्स में कंफ्यूज हुए हैं. What is the function of tassels in corn cob? Corn cob जो मक्की होती है, जो भुट्टा होता है, छल्ली होती है, उसमें बाल बाल से लटक रहे हैं. उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन था पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना. ऑलराइट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18. The first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage. बिल्कुल इस तरह से स्पोर होते हैं और स्पोर के अंदर से क्या होता है? इस तरह से प्रोटोनेमा निकलता है. दिस इज व्हाट, स्पोर जो है वो बर्स्ट करता है और उसमें से प्रोटोनेमा निकलता है. दिस इज अ व्हाट? दिस इज अ गेमेटोफाइट. तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि पहली स्टेज जो है गेमेटोफाइट की वो प्रोटोनेमा है. बिल्कुल ठीक. प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स. बिल्कुल, स्पोर्स जो है कैप्सूल से निकला. कैप्सूल वाज अ स्पोरोफाइट. कैप्सूल क्या था? स्पोरोफाइट. स्पोर निकला, स्पोर ने गेमेटोफाइट बना दिया. तो ये रीजन बिल्कुल ठीक है इसका. तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हो गया 18th क्वेश्चन भी हमारा. कौन से चैप्टर से है ये क्वेश्चन? दिस इज फ्रॉम प्लांट किंगडम. नेक्स्ट, द फोर्सेस जनरेटेड ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 meters. ठीक है.
जाइलम जो है वो खींच सकता है, जाइलम में पानी जो है ये कह रहा है कि 130 मीटर्स तक जा सकता है ट्रांसपिरेशन कूल की वजह से, बिल्कुल जा सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है। ट्रांसपिरेशन कूल्स लीव सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज इवेपोरेटिव कूलिंग, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। बट क्या उसका ऊपर खिंचना और कूलिंग इफेक्ट कोई रीजन हुआ? नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट तो है बट वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है। Spraying of which of the following ये कौन से चैप्टर का है बच्चा क्वेश्चन? दिस इज अगेन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। Spraying of which of the following phytohormones on juvenile conifers helps in hastening the maturity? बताओ भाई कौन hasten करता है maturity को? तो ये तो सीधा सीधा है, it's gibberellic acid. Gibberellic acid is responsible for hastening the maturity. ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20 कौन से चैप्टर से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? हर बार हार्मोन से क्वेश्चन आता ही आता है। मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसा एग्जाम देखा, चाहे वो नीट हो चाहे कोई और एग्जाम हो, जिसमें हार्मोन्स पे क्वेश्चन ना आता हो। तो ये लास्ट वाला चैप्टर है, बच्चे जो है इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं इसमें, तो प्लीज इस पे फोकस करिए। Next, frequency of recombination between a gene pair and same chromosome as a measure of distance between genes to map their position. डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन, कॉन्सेप्ट का नाम क्रोमोसोमल मैपिंग, कि क्रोमोसोम का मैप बनाना है कि डिस्टेंस कितना है जीन्स के बीच में। किसने दिया था? मॉर्गन का स्टूडेंट था, नाम था अल्फ्रेड स्ट्रूडवांट। He was the student of Morgan. The name is Alfred Stroudwant. क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। बच्चा एक्सप्रेस मतलब जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो बोल रहा है आपको वही सीक्वेंसेस के बारे में बताना है जो कि खुद को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, प्रोटीन बना पाते हैं। तो ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन्स, अनएक्सप्रेस वालों को तो लेंगे नहीं, सर्टेन इंपॉर्टेंट नहीं, सारे ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। बताओ all the genes that are expressed as RNA or that are expressed as proteins? बताओ चलो। तो बच्चा the answer to the question is RNA. एक्चुअली इसमें क्या कर रहा है वो, हमारे पास एक्सॉन होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं? इंट्रॉन। वो सिर्फ कौन ले रहा है? एक्सॉन, क्योंकि सिर्फ एक्सॉन ही किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाता है? आरएनए की फॉर्म। इंट्रॉन तो कर नहीं पाएंगे, तो एक्सप्रेशन हम एमआरएनए का ही देखते हैं इसमें, ना कि प्रोटीन्स का। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? दिस इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 23. Upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide. Direct question from biotechnology. कौन से कलर का आ जाता है वो? Ethidium bromide वाले जो हैं, they are of bright orange color. Very easy. Straight away the questions were asked this time. Very easy questions. स्मार्टली स्टडी करने की जरूरत थी, आपको हर चीज एनसीईआरटी में मिलेगी। मैं आपको बता रही हूँ चैप्टर कौन सा, जगह कहाँ है, पीछे है, आगे कहाँ लिखा है, आराम से आपको मिल जाए। ठीक है। हाँ, थरो रीडिंग की जरूरत है बच्चों, थरो रीडिंग की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। बिल्कुल 2 स्टेप्स पे यूज होती है, 2 स्टेप पे प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हाँ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, मतलब एक फॉस्फोरस ऐड करना है, तो एटीपी तो लगेगी। सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6। भाई यहाँ पे एक फॉस्फोरस है, यहाँ पे दो फॉस्फोरस है, फिर से एटीपी लगी, है ना? तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। पहली कह रही है कि भाई 2 एटीपी लगती है, दूसरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी 2 एटीपी लगती है। ऑलराइट, नेक्स्ट, unequivocal proof of DNA being the genetic material was first proposed by। किसने ये प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? अनइक्विवोकल, जिसके खिलाफ आवाज नहीं उठा जा पाएगी। तो हर्शे एंड चेज ने ये प्रूफ दे दिया था। कहां से आया क्वेश्चन? क्वेश्चन आया है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ऊपर वाला क्वेश्चन कहां से आया? ये वाला एटीपी ग्लाइकोलिसिस वाला, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्लास 11। डेट्रीवोर्स, कौन सा चैप्टर है? डेट्रीवोर्स वाला, इकोसिस्टम। देखो आप लास्ट यूनिट से कितना पेपर आता है और बच्चे जो है उसको लाइटली ले लेते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस प्रोसेस को, डिकम्पोजिशन को। डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन थ्रू टर्माइट्स थी, दीमक जिसको कहते हैं, अर्थवॉर्म थे, डेट्रीवोर्स फ्रैगमेंटेशन करते हैं। ह्यूमस जो है इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है। ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक मिनरल से बना होता है, उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं माइक्रोब्स, प्रोसेस का नाम मिनरलाइजेशन। Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by the process called leaching। बिल्कुल ठीक है। Detritus food chain begins with living organism। No, detritus का मतलब ही है मरे हुए,
डेड डिकेइंग। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है? नहीं, इट स्टार्ट विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म्स. दिस इज फॉल्स. Earthworm break down detritus into small particles by a process called, it is fragmentation and not catabolism. तो A, B and C is correct. 26 का आंसर क्या हो गया हमारे पास? 26 का आंसर हमारे पास 4 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2. PS2 तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का क्वेश्चन है. PS1 का 700 जबकि PS2 का 680 नैनोमीटर्स. In angiosperms, the haploid, diploid and triploid structures. So antipodals haploid है, synergids भी haploids है. That means this can't be the answer. Synergids haploid, zygote diploid, primary endosperm nucleus is triploid. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. Alright. Which micronutrient is required for splitting of water molecules? तो क्लोरीन, मैंगनीज. ठीक है, ये दोनों चाहिए थे. तो बताओ वो कह रहा है कि कौन सा जो है हमारे ब्रेक डाउन करेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का कौन सा है मिनरल? तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैंगनीज. अच्छा बच्चा, एक और चीज देखो आप लोग. क्वेश्चन नंबर, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन? इट इज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी टू रिलीज ऑक्सीजन. ऑल्सो मिनरल न्यूट्रिशन में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा. 28th क्वेश्चन जो है, इट इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम क्लास 12. Which of the following stages of meiosis involve division of centromere? Centromere को तोड़ना है. कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? सेंट्रोमेयर टूटता है एनाफेज 2, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन. क्यों नहीं बना रहा वो ब्लू कलर आयोडीन के साथ? क्योंकि सेल्यूलोज जो है उसके पास हेलिसिस नहीं है. ब्लू कलर तो भाई आयोडीन जो है वो हेलिसिस में वो फंस जाता है ना. जो हेलिसिस है उसमें कौन फंस जाता है? आयोडीन फंस जाता है और फिर क्या देता है? ब्लू कलर. सेल्यूलोज कह रहा है मेरे पास तो हेलिसिस है ही नहीं, आयोडीन फंसेगा ही नहीं, आई कैन नॉट गिव द ब्लू कलर. सो दिस इज द आंसर. The evil quarter, direct question from chapter. कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट वाला, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशंस. सॉरी, दिस इज फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंटल इश्यूज में इविल क्वार्टर टैग की वो 4 चीजें कौन सी हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स की एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो वो 4 चीजें हैं: हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शन. जिसमें सबसे बड़ा रीजन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है चारों में से कौन? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. व्हाट इज द, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी ऑर्गेनिज्म उसमें से, एनवायरमेंटल इश्यूज में से. 33 देखो, व्हाट इज द आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? वो आरआरएनएस बनाता है. 2 क्या करता है? एमआरएनए बनाता है. 3 क्या करता है? टीआरएनए बनाता है और साथ में 5s आरआरएनए भी बनाता है. डायरेक्ट लिखा हुआ, डायरेक्ट लिखा हुआ है तीनों के फंक्शंस. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन में. 34, in dark and exarch are the terms used often describing the position of secondary xylem. बड़े सारे बच्चे गलत करके आ गए हैं भाई. प्राइमरी xylem की कहानी थी. It was on the basis of protoxylem and metaxylem. protoxylem और metaxylem तो प्राइमरी xylem के टाइप्स हैं. तो इन्होंने सेकेंडरी xylem लिख दिया. वो तो वुड है, उसके बेसिस पे तो हम कुछ बनाते ही नहीं है. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन एग्जाम इन डार्क में भी हर बार क्वेश्चन आता है. Exact, so this is an incorrect statement. Exact condition is the most common feature of root system. Exact root. So 1 is false and 2 is correct. So 3. So 34 जो है उसका आंसर है हमारे पास थर्ड ऑप्शन. The process of appearance of recombination nodule occur at which stage of prophase in meiosis? बताओ, meiosis की कौन सी स्टेज जो है उसमें क्या दिखती है आपको? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखता है. तो पैकिटीन में, लैप्टोडीन में तो पास आ जाते हैं, जाइगोटीन में पेयर बना लेते हैं, पैकिटीन में रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है. तो इसका आंसर जो है 35 का, इट इज पैकिटीन. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 36. सेक्शन ए इज डन. सेक्शन बी देख लीजिए अब. Assertion says that in gymnosperms pollen grains are released from the microsporangium and carried by air currents. बिल्कुल ठीक है. पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोरेंजियम में से रिलीज हुए और एयर करंट्स उनको ले गए जिम्नोस्पर्म्स में. एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया. आर्किगोनिया के माउथ पे जाके, ये ओव्यूल है. इसका क्वेश्चन है ये प्लांट किंगडम. एक पहले भी दिखा हमें क्वेश्चन, प्लांट किंगडम में से भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे. नो चैप्टर इज अनइम्पोर्टेंट, चाहे भी कोई भी चैप्टर. ये रहा आर्किगोनिया.
तो पोलन ग्रेन आके यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। तो air currents carry the pollen grain to the mouth of Archegonia, where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed. नहीं भाई, यहाँ से pollen tube भी तो बनेगी तभी तो Archegonia तक पहुंचाएगी, ये है ना Archegonia। ये तो गलत हो गई। First one is correct, but second one is false. तो 36 का जो आंसर है वो है 2. Which one of the following statements is not correct? Algal blooms caused by excess of organic matter in water improve water quality. Improve करेगा water quality algae का growth? No, खराब करेगा. ये statement is incorrect. Water hyacinth grows abundantly in eutrophic water bodies. हाँ, जो nutrition वाली water bodies है उसमें बड़ा ज़्यादा water hyacinth grow करता है. The amount of some toxic substances of industrial wastewater increase the organism and successive trophic levels. Toxic levels है. Increase the organisms. तो ये कह रहा है कि the amount of some toxic substances of industrial wastewater increases the organisms at successive trophic levels. तो successive trophic levels पे वो कह रहा है कि organisms का जो number है, organisms के अंदर जो toxic substance increase हो जाते हैं, बिल्कुल biomagnification. Microorganism involved in biodegradation of organic matter in the sewage polluted water body consumes a lot of oxygen causing the death of aquatic organism. बिल्कुल ठीक है, ज्यादा सीवेज आने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आ गया अगर तो ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी तो ऑक्सीजन कम हो गई, और ऑक्सीजन कम हो गई तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो बाकी सारे ठीक है, ए इज इनकरेक्ट। Which of the following combination is required for chemiosmosis? Chemiosmosis में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे H पॉजिटिव इंक्रीज हो जाता है, बाकी जगह डिक्रीज हो जाता है ना। तो H पॉजिटिव का डिफरेंस चाहिए, ये रहा हमारे पास F0 F1 पार्टिकल, H पॉजिटिव यहाँ से आ जाता है। तो क्या क्या चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप यानी कि F0 F1 पार्टिकल चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट इसमें डिफरेंस भी होना चाहिए, NADP सिंथेस। बताओ NADP सिंथेस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। NADP सिंथेस का क्या करना है, ATP बनेगी ना, यहाँ से आएगा तो ATP सिंथेस चाहिए होगा। दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ पे इसने प्रोटॉन ग्रेडियंट तो लिखा ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं हो सकता आंसर, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट आंसर नहीं है। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेस। एम फेज, एम फेज में क्या होता है, एम फेज में माइटोसिस होती है, इट्स इक्वेशनल डिवीजन। G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में प्रोटीन्स बनते हैं। क्वीसेंट स्टेज इज द इनएक्टिव फेज। G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो A का 4, B का 1, C का 2, A का 4, B का 1, A का 4, B का 1, C का 2, B का 2। So this will be the answer। 39 का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास। ठीक, म्यूचुअलिज्म दोनों प्लस प्लस, तो कहाँ ये रहा। कमेंसलिज्म प्लस 0, वेयर इज इट, ये रहा। अमेंजलिज्म -0, पैरासिटिज्म प्लस माइनस, सो इसका A4 B1 C2, A4 B1 C2, तो पहला ही आंसर हमें दिखता है। कहाँ से सच्ची क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही नहीं भाई। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज फ्रॉम, कहाँ से, ये एनवायरमेंटल इश्यूज से, ठीक है। Then 38 is from photosynthesis in higher plants. 39 cell cycle and cell division. तो cell cycle के भी मुझे 2 दिख गए, photosynthesis के भी मुझे 2 दिख गए। कितने सारे questions आते हैं हर chapter में से, every chapter is important. 40 organism and population. 41 Gauss competitive exclusion principle, पहला chapter है ecology का, organism and population देख लो। ये देखो organism and population से ये भी question है, ये भी question है, ऊपर भी हमें दिखा, ecology में से बहुत पेपर आता है। Gauss competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resources cannot coexist। बिल्कुल, नहीं तो वो coexist करेंगे, अगर एक साथ रहेंगे तो फिर वो competition कर लेंगे ना, तो जो competitively inferior वाली है वो eliminate हो जाएगी। Carnivores are more adversely affected by competition than herbivores। No, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। Statement 1 is correct, but statement 2 is false। तो ये रहा 41 का जो है हमारे पास 2। नेक्स्ट देखो 42 देखो, आयरन इज द एक्टिवेटर ऑफ कैटलिस्ट। जिंक एनसीईआरटी लिखती है, इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। तो मोलिब्डेनम, सो हमारे पास 42 जो है, 42 तो A का 3 हो गया हमारे पास, B का 1 हो गया, अभी तक इतना हो गया, A का 3 B का 1, वैसे ये दिख रहा है हमें।
यही है। सी का 4, डी का 2, सी का 4 बोरोन जो है सेल लैंग्वेज एंड डिफरेंशिएशन, लिखती है एनसीईआरटी मिनरल न्यूट्रिशन का एक और क्वेश्चन। मॉलिब्डेनम कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजन साइकिल में कराया हुआ आपको, नाइट्रेट रिडक्टेज में मॉलिब्डेनम की जरूरत होती है। ठीक है। 43 which of the following are correct about Klinefelter syndrome, ये एक मेल है जिसमें ये कंडीशन हो जाती है। It was given by Langdon Down, no ये तो डाउन सिंड्रोम दिया था ना इसने। Such an individual has overall masculine development, yes it is a male with some female characters, ठीक है। The affected individual is short stature, no, वो बहुत tall होता है। This person, this male with XXY chromosome is very tall. Physical, psychomotor and mental development is retarded, बताओ। फिजिकल डेवलपमेंट रुकती है नहीं, ये टॉल होता है बहुत, बॉडी पार्ट्स ठीक होते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो व्हिच क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 2 जो बी है हमारे पास वो करेक्ट है। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, हाँ रिप्रोडक्शन के केपेबल तो नहीं है भैया, क्योंकि इसमें मेल भी है कैरेक्टर्स और फीमेल भी है, तो बी ठीक है और ई ठीक है, दैट मींस इसका सेकंड ऑप्शन बनता है हमारे पास। Lenticels are lens-shaped openings permitting the exchange of gases. True. Bark formed early in the season is called hard bark. Is it? Nothing like this. Bark is technical term that refers to all the tissues exterior to the vesicular cambium. अच्छा, anything present outside vesicular cambium is bark. बिल्कुल ठीक है. Bark refers to periderm and secondary phloem. भाई periderm और secondary phloem तो ये कह रहा है, तो फिर कैम्बियम के बाहर वाली सारी चीजें बाहर किया, जैसा कि हमें किसने कहा, सेकंड स्टेटमेंट में कहा। तो कैम्बियम के बाहर कौन है? फ्लोएम है। उसके बाहर कौन है? पेरीसाइकिल है। उसके बाहर कौन है? एंडोडर्मिस है। उसके बाहर कौन है? पेरिडोम है। उसके बाहर कौन है? एपिडर्मिस है ना, ये कंडीशन है। तो ये तो यहाँ पे कह रहा है हमें सिर्फ पेरिडोम और सेकेंडरी फ्लोएम, सिर्फ पेरिडोम और सेकेंडरी फ्लोएम, क्यों ये बीच वाली चीजें भी तो है। दिस इज इनकरेक्ट। फेलोजेनस सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, पेरिडर्म में ही हमारे पास कॉक कैम्बियम होता है, पेलुजन होता है जो कि सिंगल लेयर होता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चा, इसमें कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ऑप्शंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं ए एंड सी एंड ई, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, तो ए सी ई हमें लग रहे थे करेक्ट, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हम ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे। हमें पता है बी और डी तो पक्का गलत है, तो भाई बी और डी वालों को नहीं लेना हमें, ना ही इसको लेना है हमने, ना ही इसको लेना, ना ही इसको लेना, बताओ। सो ये क्वेश्चन जो है बच्चा मेरी तरफ से थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन तो पक्का यही है। Lenticels are the lens-shaped openings permitting the exchange of gases. This is correct. Bark from early in the season is called hard bark. ऐसा कुछ नहीं है, अर्ली सीजन को क्यों हम हार्ड बार्क कहेंगे, है ना, क्यों कहना है हमें हार्ड बार्क, ये तो गलत है। Bark is technical term that refers to all the tissues exterior to vesicular cambium. Everything present outside vesicular cambium is known as bark. ये तो सही ऑप्शन है, तो सी तो सही है, सी इज करेक्ट। ठीक है, तो सी करेक्ट किसमें है? थर्ड वाले में सी करेक्ट है और फोर्थ वाले में सी करेक्ट है, दैट मींस थर्ड या फोर्थ में से कोई आंसर हो सकता है ना। इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा डाइसी हैं, इसलिए वेट कर लेते हैं। How many different protein does ribosome consist of? Cell chapter में डायरेक्ट लिखा गया कि it has 80 types of proteins. Mention the melanate. melanate जो है वो किसका इनहिबिटर है? वो रेस्पिरेशन में किस चीज का इनहिबिटर है? तो बच्चा it is the inhibitor of succinate dehydrogenase, और ये succinate dehydrogenase है, it is present in what? It is present in Krebs cycle. तो देखो 46 questions हो भी गए, only 3 questions are left. Paper was very easy बच्चा, quickly, अब ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं रही है। कोहेजन क्या होता है? सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम कोहेजन बोलते हैं। तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में जो अट्रैक्शन है। एडेशन क्या होता है? किसी और के साथ अट्रैक्शन, ठीक है, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस। सरफेस टेंशन क्या होता है? क्या होता है सरफेस टेंशन? मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेसेस नोन एज सरफेस टेंशन। गट्टेशन इज द वाटर लॉस इन लिक्विड फेसेस। तो ए का 2, बी का 4 और सी का 1, A2 B4, A2 B4 C1, so fourth will be the answer. 48 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं? जो लिंक रिएक्शन है हमारा, कौन सा स्टेप है जिसमें हमारा पाइरुविक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में होता है। Glycolysis is also known as EMP pathway. Ernest Mayhoff Parnas,
ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ETS को, सॉरी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETS को कहते हैं क्योंकि इसमें P यानी कि फॉस्फो यानी कि ATP बनती है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इज व्हाट? इट्स केल्विन साइकिल, जिसमें पहला ही एंजाइम सिट्रेट सिंथेज यूज होता है। तो A का 2, B का 4, C का 3। A का 2, B का 4 and C का 3। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Next, a flower is defined as modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. ठीक है। Internode of shoot gets condensed to produce different floral appendages laterally. ऐसा ही होता है। शूट की जो वो है एपिक्स है, एपिकल पार्ट है, वो कंडेंस हो गई, उसमें से फ्लावर्स निकलने लग गए। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। फोर्थ वन, main steps in the formation of recombinant DNA are given below. Arrange these steps in correct sequence. तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? सबसे पहले अपना डीएनए काट लो। काट लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। फिर काटने के बाद उसको आइसोलेट कर लो। सबसे पहले कटिंग करेंगे, फिर उसको निकाल लेंगे, निकाल के उसको इंक्रीज कर लिया, एम्पलीफिकेशन कर ली। So this one is 1, this one is 2, this one is 3 और लास्ट में उसकी रिकॉम्बिनेशन कर ली। तो ऑप्शन विल बी बी, सी, डी एंड ए। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर 4। बताओ कौन सा चैप्टर से है ये? दिस इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। ये वाला कहां से है? दिस इज फ्रॉम मॉर्फोलॉजी अगेन। ये है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। ये है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। देखो बच्चा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से कितना क्वेश्चन आ गया, जिसको हम थोड़ा अनइम्पोर्टेंट और बोरिंग चैप्टर मानते हैं ना। कुछ बोरिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, हार्डली मैटर्स क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। 50 क्वेश्चंस हैं, है ना। सो दिस वाज अबाउट द बॉटनी पार्ट। बॉटनी पार्ट तो वाज फ्रॉम एनसीईआरटी, होली सोली फ्रॉम एनसीईआरटी। एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो एनसीईआरटी में नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन हमें अभी तक डाइसी लगा है, उसके लिए हम ऑफिशियल की वेट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस बॉटनी पार्ट इज ओवर। अब हम चलते हैं हमारे जूलॉजी पोर्शन। जूलॉजी की देखते हैं कितना डिफिकल्ट, कितना इजी, कौन सा चैप्टर और कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर। तो which of the following statements are correct regarding female reproductive cycle? In non-primate mammal cyclic changes. भाई प्राइमेट्स में नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट्स में नाम होता है क्या? oostrous cycle। बिल्कुल ठीक है। First menstrual cycle begins at puberty and known as menopause. No, it's known as menarche. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. True. Lack of menstruation बड़ी सारी चीजों का इंडिकेटर हो सकता है. It can also be an indicator of pregnancy. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. Menarche मतलब starting and menopause मतलब end. That means B is incorrect. A, C and D are correct. तो पूछे क्या गए थे? Correct पूछे गए थे. So this is the option. Human reproduction का question. Amniocentesis for sex determination. Amniocentesis एक टेक्निक है जिसमें amniotic fluid लेके sex determine करते हैं. तो सेक्स डिटरमाइन करना इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बच्चे का जेंडर पता करके सेक्स डिटरमाइन करके आप क्या हेल्थ केयर या रिप्रोडक्टिव केयर कर रहे हो, है ना। तो ये उसके अंदर नहीं है। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, इस पे बैन लग चुका है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते थे, एमनियोसेंटेसिस ये पता लगवा लेते थे कि द चाइल्ड इन द वूम, द फीटस इज वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय। गर्ल होता था तो उसको क्या कर देते थे? मार देते थे। तो इंक्रीजिंग मिनास, ये जो एक गंदी कल्चर चल पड़ा था, उसको इसने क्या कर दिया? कम कर दिया, कम कर दिया। तो A is false, B is true. तो A is false and B is true. So third one is the answer for this. Next, leopard and lion in a forest grassland. बताओ क्या है? leopard और lion दोनों ही डियर को या रैबिट को खाना चाहते हैं, मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन। कुकू, कुकू जो है वो क्रो के नेस्ट में एग्स ले करता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। Fungi and root of higher plants in mycorrhizae is an example of mutualism. Cattle aggregate and cattle in a field, it's an example of commensalism. ये तो सीधे सीधे डाल दिया उन्होंने। A का 2, B का A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। So option number 4 is the answer. Vital capacity of lung, vital capacity यानी कि कितनी ऑक्सीजन या हवा आ सकती है। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल, ये हो गई हमारी इंस्पिरेटरी और ये हो गई हमारी एक्सपिरेटरी। तो यहां से लेके यहां तक ये तो हो गई हमारी टाइडल, ये हो गई हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला जो है हमारा क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? टाइडल कैपेसिटी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। Which of the following commonly sexually transmitted disease is
कंप्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली। अच्छा, पहले और अच्छे से इसकी पहले डिटेक्शन हो जाए, अच्छे से उसकी अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो कौन सी बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है? द आंसर इज गोनोरिया। गोनोरिया ठीक हो सकती है। सीसीके, कॉलेसिस्टोकाइनिन, है ना? तो ये किसके लिए है? दिस इज फॉर पैंक्रियास। जीआईपी, जीआईपी इंट्रिंसिक प्रोटीन, गैस्ट्रो के साथ यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। एएनएफ, एएनएफ किसके साथ है एसोसिएटेड? बताओ जरा बच्चों। और एडीएच किसके साथ एसोसिएटेड है? एडीएच इज एसोसिएटेड विद किडनीज व्हेयरएज एएनएफ इज एसोसिएटेड विद हार्ट। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2। A4 B3 C2 ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। 56 का है 4। ठीक है। रिंगवर्म, रिंगवर्म किसकी वजह से हुआ? सो इट इज ड्यू टू डाइकोफाइटोन, डायरेक्ट फिलारिएसिस। तो इट्स विशेरिया, मलेरिया, प्लाज्मोडियम की वजह से, निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वजह से। सो रिंगवर्म ए का 2, बी का 3, सी का 4। A2 B3 C4, A2 B3 C4, दिस वन इज द आंसर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से एक क्वेश्चन है। पी वेव क्या बताती है? पी वेव बताती है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो पी वेव इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू वेव जो नीचे की तरफ झुकी, उसने क्या बताया? बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, उसने बताया बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। क्यूआरएस ने डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4। A3 B1 C4, तो 4th इज द आंसर। ठीक है। 159 की बारी है। वेट 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कैप्सूल द एचआईवी, एड्स का जो वायरस, एचआईवी वायरस, वो किस में मल्टीप्लाई करता है? हमारे इम्यून सिस्टम के टी एच सेल्स में मल्टीप्लाई करता है। इनको ही अफेक्ट कर देता है और सारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है। देन लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट। हाँ, अब बड़ा कम टेम्परेचर हो तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। When the inhibitor closely resemble the substrates in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. जो inhibitor है वो substrate resemble the substrate in molecular structure, जो substrate की तरह दिखता है, हाँ, और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, तो उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। बिल्कुल वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कर रहा है ना। तो स्टेटमेंट 1 भी ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, बट मुझे नहीं लगता इन दोनों में कोई भी वो है रिलेशन है, कोई रीजन नहीं है वो उसका। तो स्टेटमेंट 4 इज द आंसर। Ligaments are dense irregular tissues, incorrect. Cartilage is dense regular tissue, incorrect. दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है 161 के केस में, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, उल्टा लिख दिया हुआ है। Which of the following is not considered as a part of endomembrane system? भाई endomembrane system तो वीगल है, ऐसे करके रटवाया था ना आपको, वीगल, वैक्यूल, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ये है किसके पार्ट्स? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है यहाँ पे वीगल, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, पेरोक्सोसोम भी नहीं है, ये दोनों है। तो इन्होंने पूछा था कौन से नहीं है, तो ए, सी एंड ई आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो 62 का आंसर है 1, सेल चैप्टर का ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। 63, Russian reason बहुत सारे थे, है ना? A protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid and the right end represented by last amino acid. Incorrect भी, उल्टा लिख दिया है इन्होंने C terminal L terminal के बारे में, है ना? Adult human hemoglobin consists of 4 subunits, 2 subunits of alpha, 2 chains alpha की और 2 chains beta की मिलते हैं तो बन जाता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। दूसरी स्टेटमेंट तो ठीक है बट पहली स्टेटमेंट गलत है। तो 1 is false and 2 is true. तो 63 का जो आंसर है वो हमारे पास थर्ड वाला बना। ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम ट्रीज किसका है ये? दिस इज फॉर डाउन सिंड्रोम, एनसीईआरटी लिखती है ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के केस में। अच्छा, which of the following statement is correct? Biomagnification refers to the increase in the concentration of toxic and successive trophic levels. Biomagnification, bio means living, magnification मतलब increase होना। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो जो टॉक्सिन्स हैं उनका लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। दिस इज करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम। बहुत सारे अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे पानी में तो एल्गल ब्लूम्स नहीं बनेंगे, नहीं फिर बनते हैं, गलत है। एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मोर्टेलिटी, नहीं, एल्गी जब आएगी ऑक्सीजन कम हो जाएगी और फिशेस मर जाएंगी, तो डिक्रीज नहीं कर रहा, इंक्रीज कर रहा है। दिस इज इनकरेक्ट। Eutrophication refers to increase in domestic sewage and wastewater. No, no. This is not eutrophication. Eutrophication तो nutrient enrichment की वजह से होता है। तो 1 is correct, rest all are incorrect. 66, अच्छा कौन से चैप्टर से है भाई?
64 तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स में से। 65 जो है हमारे पास ये है हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज में से। अच्छा नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो टीनिया, पैरामीशियम, पेरिप्लेनेटा और फेरेटीमा, इसने इसके बारे में हमें पूछा कि इसके बारे में जो है वो मैच द कॉलम्स करो। तो भाई ए का होगा हमारे पास फ्लेम सेल्स, टीनिया जो है उसका फ्लेम सेल्स। पैरामीशियम का क्या है? पैरामीशियम का हम सबको पता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पेरिप्लेनेटा क्या है? पेरिप्लेनेटा तो पता ही है ना आपको। तो पेरिप्लेनेटा जो है हमारे पास इट्स यूरिकोस ग्लैंड एंड फेरेटीमा इज नेफ्रीलिया। तो ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में हमें स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है चैप्टर के। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, ए का 3, बी का 2, सी का 4, तो ये ऑप्शन बन रही है 66 की, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयनाइजिंग रेडिएशन। नो, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करता है ना वो, तो रेडिएशंस को थोड़ी रिमूव करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। वो चार्ज कर देता है, एनवायरमेंटल इश्यूज अगेन, चार्ज करने के बाद वो चार्ज पार्टिकल्स ग्राउंडेड हो जाते हैं। तो 67 में ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स, तो सेकंड ऑप्शन बन रहा है ये। Was deferens receives duct from seminal vesicles and opens into urethra as a ejaculatory duct. Human reproduction, very right. The cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina forms growth canal. बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, बट दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है दे आर ट्रू। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द फाइलम। भाई ये तो पूरा लर्न करना है हमें कि किसमें रेडियल सिमेट्री और किसमें बायलेटरल सिमेट्री। तो पहला ही है जो हेमिकॉर्डाटा, ये कह रहा है मेरी यूनिलेटरल रेडियल, मेरी क्या है बायलेटरल सिमेट्री है, तो इट्स द आंसर। 70, डाइजेस्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन आया, पेप्टिक सेल्स क्या बनाते हैं? पेप्टिक सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग पेप्सिनोजन। गॉबलिन सेल्स पढ़ा हमने, म्यूकस, ये म्यूकस बनाने के काम आता है। हेपेटिक यानी कि लिवर के सेल्स क्या बनाएंगे? बाइल जूस, वेरी इजी। ऑक्जेंटिक सेल्स पढ़ा आपने, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ये तो हमने पढ़ा, बेसिक, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन। ए का 3, बी का 1, सी का 4, A3, B1, C4, तो सेकंड इज द ऑप्शन। देन फोबिया, फोबिया क्या होता है? फोबिया एक जगह होती है रेटिना पे जहां पे सबसे अच्छी इमेज बनती है, तो फोबिया ये रहा, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी और रेजोल्यूशन। आइरिस, आंखों का कलर आइरिस की वजह से होता है, तो विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ प्यूपिल, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आई से क्वेश्चन आया। ब्लाइंड स्पॉट, जहां से रेटिना ऑप्टिक नर्व लेके जा रही है वहां पे कुछ नहीं दिखता, इट इज अ ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। स्क्लेरा, स्क्लेरा जो है एक्सटर्नल लेयर है आई की जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, A3, B1, C4। Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? Cytoskeleton ने कौन सा फंक्शन किया? मोटिलिटी किया। Once the undigested and unabsorbed substances enter the cecum, undigested और unabsorbed substances ने क्या किया? सीकम में एंटर किया। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे जाके खुल रही है, इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को सीकम कहते हैं, डाइजेशन से आया अगेन। ये चीज अंदर ना चली जाए दोबारा। अच्छा ये कहाँ से खुल रही है? इलियम खुल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स है ना, डिओडिनम, जिजुनम और इलियम। तो यहाँ पे जो गेट लगा, स्फिंक्टर लगा, उसका नाम क्या? उसका नाम है इलियोसीकल स्फिंक्टर, कोई रोकता है वापस जाने में। 73 का 1 हो गया। देन वी हैव वेसिक्टोमी, क्या होता है? वेसिक्टोमी वास डिफरेंस को काटना, तो इट्स अ सर्जिकल मेथड, काट रहे हैं। कोइटस इंटरप्टस की, कोइटस को रोक के जो है आपने क्या करना है? फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तो ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ मेथड इज दिस? इट इज नेचुरल मेथड। सर्विकल कैप, सर्विकल कैप्स आर बैरियर मेथड। सहेली इज अ ओरल मेथड। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, A3, B4, C2, A3, B4, C2। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, भाई जॉइंट्स के बारे में हमें बताना है, तो आप सबको पता है कि कहाँ कहाँ पे ये जॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कौन सा है? हाँ, वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारा, जो अलग अलग हमारे वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डियों में जो अलग अलग हड्डियां बनी हुई हैं, उन अलग अलग हड्डियों के बीच में होते हैं कार्टिलेजेस, तो दीज आर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट, बॉल और सॉकेट, एक बॉल है वो सॉकेट के बीच में फंस रही है, तो ये किसमें होता है? हमारी बाजू और हमारे शोल्डर वाली बोन में होता है। सिमिलर इज इन द लेग, तो ये है हमारा ये रहा
पिक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में। फाइबरस जॉइंट्स और सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स वाली जगह पे। तो सैडल जॉइंट्स जो है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स। फाइबरस जॉइंट जो है बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स, सिर की जो आपकी हड्डियां 8 हड्डियां उनके बीच में फाइबरस जॉइंट्स होते हैं, हिलते नहीं है। यहाँ पे आप हिल नहीं सकते हो ना, ये तो आप हिला पा रहे हो, यू कैन नॉट मूव दिस। तो 75 का ए का 2, बी का 4, सी का 1, ए 2 बी 4 सी 1 into B 4 C1 में दिस ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन। 75 में we have first option. 78 RNA mutates at a faster rate, बिल्कुल। viruses having RNA genome and shorter lifespan mutates at evolve faster। वो viruses जिनके पास RNA होता है वो फटाफट से mutate करते हैं और जल्दी evolve कर जाते हैं, दोनों ठीक है। और सेकंड वाला रीजन भी है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ट्रू है, ऐसा कुछ है, हाँ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो 76 का जो है हमारे पास वो है ट्रू। In prokaryote, the positively charged DNA लो जी, गलत बात आ गई, DNA is negatively charged, statement is false. In eukaryote, the negatively charged DNA is wrapped around positively charged histones, बिल्कुल ठीक बात है, molecular basis of inheritance। तो 77 में A is false, B is true, statement 1 is correct and statement 2 is false। ये लो, sorry उल्टा हो गया, statement 1 is false but statement 2 is true, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। Which of the following represent mating between relatives in human pedigree analysis? Humans के बीच में जो mating है, relatives के बीच में, this is mating, but this is mating between relatives, consanguineous marriage। 78 का 1 हो गया, again principle of inheritance and variations का question। Select the correct group of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation। भाई तो ये आपको डायग्राम की हेल्प से एवोल्यूशन चैप्टर में समझाया हुआ है, इसमें से बन रहा हमारा नम्पैच, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फ्लिंजर, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is not a cloning vector? गैप तो है, yeast artificial chromosome, PBR322 भी है। प्रोब कोई वेक्टर नहीं है ना, प्रोब तो एक आरएनए होता है। हीरोइन, भाई अलग अलग ड्रग्स का इफेक्ट पूछा है, तो हीरोइन जब कोई खाता है तो उसका बॉडी फंक्शन क्या हो जाता है, स्लो डाउन। मेरी जुआना जो है वो सीधे आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, दिल और ब्लड के फ्लो के साथ इफेक्ट करता है। कोकेन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन के साथ इंटरफेयर करता है। मॉर्फिन इज अ पेन किलर, मॉर्फिन तो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, आपको पता है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, A2 B1 C4, तो 81 का हमारे पास बन रहा है फोर्थ ऑप्शन। Which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of a disease? भाई अर्ली डायग्नोसिस किसमें नहीं होगा, जब बड़ा कम बैक्टीरिया है तो कौन कहाँ पे नहीं पता चलेगा, सीरम और यूरिनल एनालिसिस में पता नहीं चलेगा, पीसीआर करना पड़ेगा, एलाइजा करना पड़ेगा या आरडीएनए की हेल्प लेनी पड़ेगी। आरटीपीसीआर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से पीसीआर करते थे जब कोविड आया था, है ना, रियल टाइम पीसीआर करते थे ताकि कम भी है तो पता चल जाए। तो वन है इसका ऑप्शन। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल, यूट्रस के अंदर वाली मेम्ब्रेन जिसका नाम एंडोमेट्रियम है उसके अंदर ही तो इम्प्लांटेशन होनी है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेट्स से फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया और इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन कम बन रहा है, तो एंडोमेट्रियम भी टूट गई, तो ये भी करेक्ट है। दोनों में भी रिश्ता नहीं है बट है वो करेक्ट, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन है, 1 बन रहा है ऑप्शन 83 का 1। जीन ए क्या बनाता है, ZYA, ए बनाता है ट्रांसएसिटाइलेसिस, वाई क्या बनाता है, ZYA, सॉरी हाँ ठीक है, वाई बनाता है परमिएसिस। जीन आई इज मेकिंग रिप्रेसर, ये रिप्रेसर बना रही है। जीन जेड पहला ही बीटा या लिख दो साइडेज, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, A2 B3 C4 पहला ही ऑप्शन जो है इसमें बन रहा है। कुछ टाइम कंज्यूमिंग पता क्यों हो गया पेपर, क्योंकि बहुत सारे मैच्ड वॉलेंस और वो आ गए थे इसमें, assertion reason फिर से आ गया assertion reason हमारे पास। नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी, तो 85, तो नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, कॉर्टिकल और जुक्स्टामेडुलरी होते हैं, रिलेटिव पोजीशन कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है, ठीक है ना, ये तो ठीक है। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो मेडुला में होते हैं हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, whereas cortical nephron जो cortex में होते हैं have longer loop of Henle। No, nothing as such, so 1 is correct but 2 is false। Which of the following characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में कौन सा फीचर है कॉकरोच का,
तो it is presence of animal styles. Select the correct statement. Tetrad formation is seen during leptotene. नहीं. Tetrad formation is seen during, when is it seen? It is seen during zygote. During anaphase, the centromere is split and chromatids separate. हाँ ठीक है. Terminalization takes place in pachytene. No, terminalization do not take place in pachytene. वो तो last वाली stage है जो dikinesis. Nucleolus, Golgi and ER are reformed during telophase. बिल्कुल ठीक है. Crossing over takes place between sister chromatids. Sister chromatids में होगा क्या? ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्या ये दोनों क्रॉसिंग ओवर करेंगे? नहीं. तो दो ही स्टेटमेंट्स ठीक है, बी और डी. डी एंड डी ओनली. 87 का बन रहा है हमारे पास 1. देन 88. An excessive loss of body fluid from the body switches off osmoreceptors. बड़े ज्यादा लॉस हो गया बॉडी फ्लूइड्स का, तो ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे? नहीं जी, उल्टा बोल रहे हैं आप, है ना? उल्टा बोल रहे हैं. पूछा क्या करेक्ट पूछा, तो ए तो करेक्ट नहीं, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता. This can't be the answer. ADH facilitate water reabsorption to prevent diuresis. बिल्कुल ठीक है. ANF causes vasodilation. बिल्कुल ठीक है. ठीक है ठीक है. ADH causes increase in blood pressure. ADH causes increase in blood pressure. ठीक है. ADH is responsible decrease in GFR, यानी कि glomerular filtration rate कम हो जाता है? नहीं, बढ़ जाता है ना, तो ये भी गलत है. That means B, C और D क्या है? ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बन रहा है 88 का. ठीक है. 89 नाउ. 89 फिर से assertion reason आ गया हमारे पास. G नॉट फेज जो है सेल साइकिल का, सेल जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है? नहीं, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है. गलत बात है. सेंट्रोसोम अंडरगो रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज. बिल्कुल ठीक है. So A is incorrect, B is correct. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. तो ये भी हो गया ठीक. 89 का ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया. Which one of the following is not an advantage of inbreeding? इनमें से कौन सा जो है वो inbreeding का advantage नहीं है? Inbreeding मतलब आपस में breed करना. It exposes harmful recessive genes but are eliminated by selection. तो ये advantage तो नहीं हुआ. हाँ, advantage मतलब कौन सा नहीं है, है ना? तो फिर हमारे पास आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इट. इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन. तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया. ये क्या है? दिस इज द डिसएडवांटेज. दिस इज नॉट द एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग. ठीक है, उसने ये पूछा था कौन सा एडवांटेज नहीं. देन लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब क्या होती है बच्चा? लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक ग्रोथ इज द ग्रोथ इन विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अनलिमिटेड रिसोर्सेज है. एक्सपैंडिंग एज पिरामिड में क्या होगा? प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा और रिप्रोडक्टिव वाले कम. स्टेबल में दोनों की प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले ऑलमोस्ट सेम है, तो भाई स्टेबल ही रहेगी पॉपुलेशन. ए का 2, बी का 1, सी का 3. देखो जरा, ए का 2, बी का 1, सी का 3. कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फोर्थ ऑप्शन. तो 91 का हमारे पास फोर्थ बन रहा है. Which one of the following are not under the control of thyroid hormone? थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है. मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट, रिदम, स्लीप वेक साइकिल तो भी पीनियल ग्लैंड के उसमें है ना. डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम तो भाई थाइमस में और बोन मैरो में. सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. नो, ये तो बोन मैरो है. तो नॉट अंडर द कंट्रोल जो है हमारे पास, तो ये वाला है ना. ये तो पीनियल और थाइमस तो नहीं है इसका काम, है ना. तो सी और डी. ठीक है. सी और डी जो है ये इसके कंट्रोल में नहीं है. ना इसको स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करना आता, ना इम्यून सिस्टम में थायराइड का रिश्ता है. तो यूनिक ममेलियन कैरेक्टर्स आर. मेमल्स में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं? आपको पता है एक तो उसमें प्रेजेंट होते हैं, दो तो आपको पक्का पता है. हेयर ग्रोथ और मेमोरी ग्लैंड्स, ये तो प्रेजेंट होते हैं. तो बोल रहा है कि और बताओ कौन से हैं यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर्स जो सिर्फ मैमल्स में ही मिलेंगे और किसी में नहीं मिलेंगे. कौन सा चैप्टर है? एनिमल किंगडम. तो भाई हेयर सिर्फ मैमल में मिलते हैं. पिन्ना, ये जो पिन्ना सिर्फ मैमल में मिलता है. मेमोरी ग्लैंड्स भी मैमल्स में मिलते हैं. ठीक है. तो 1 इज द आंसर. Then 94. Which one of the following statement are correct regarding skeletal muscles? Skeletal muscles के बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया. तो skeletal muscles जो हैं, muscle bundles are held together by collagenous connective tissue called fascicle. नहीं, fascicle तो खुद एक muscle का part ही हो गया. Sarcoplasmic reticulum of muscle is fiber is storehouse of calcium ions. This is incorrect ना.
ये करेक्ट है बिल्कुल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एससीआर जो है मसल्स का, उसमें बड़े सारे कैल्शियम आयंस भरे होते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स यानी कि जो मसल्स में ऐसे तरह से स्ट्राइप्स आती हैं वो किसकी हैं? एक एक्टिन एक मायोसिन, एक एक्टिन एक मायोसिन। हेमलाइन इज कंसीडर्ड एज फंक्शनल यूनिट इन कंट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर। तो वो फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर है। तो बी एंड सी आर करेक्ट। तो ऐसा कोई ऑप्शन बिल्कुल है। 94 का ऑप्शन बन रहा है हमारे पास 1। 95. Which of the following statements are correct? Basophils are most abundant cells of total WBCs. क्या basophils जो हैं सारे WBCs में से क्या basophil सबसे ज्यादा है? Basophil secrete histamine, serotonin, heparin बिल्कुल करते हैं। Basophils are involved in inflammatory responses करते हैं। Basophils are kidney shaped nucleus नहीं। Basophils are agranulocytes नहीं, these are granulocytes। ठीक है, तो इसने पूछा था कि बताओ बेसोफिल के रिस्पेक्ट में कौन से करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन बी एंड सी। ओके, so this one is correct। ठीक है, which one of the following is the sequence on corresponding coding strand? Coding strand is definitely DNA। if the sequence on mRNA formed is as follows, तो भाई T आएगा यहाँ, U की जगह आएगा क्या? A, C की जगह G, G की जगह C, A की जगह T, U की जगह यू किसकी जगह आया था वैसे? टी की जगह, तो यहाँ पे ए आएगा। इट्स टी ए जी सी टी ए, टी से स्टार्ट होगा। टी ए जी सी टी ए, 3 से स्टार्ट होगा। तो बच्चा वी शुड लीव दिस क्वेश्चन एज डाइसी अगेन। हाँ, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। कोडिंग स्ट्रैंड, ऑल राइट। मैं जो बना रही हूँ वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से बना रही हूँ। तो कोडिंग स्ट्रैंड तो बिल्कुल इसके जैसा ही दिखेगा। फर्क क्या होगा? यू की जगह टी आएगा, ए पी सी जी टी, है ना? तो ये आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और डायरेक्शन भी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। वो जो मैं ड्रॉ कर रही थी वो नॉन कोडिंग ड्रॉ कर रही थी। दिस इज द सीक्वेंस। द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, क्या आपको बात समझ में आई है? कंफ्यूज नहीं होंगे। उसने कोडिंग स्ट्रैंड पूछा था। एमआरएनए किससे बनता है? एमआरएनए तो नॉन कोडिंग से बनता है ना, तो बच जाता है तो कोडिंग कहलाता है। वो एमआरएनए की शक्ल जैसा ही दिखता है इसलिए तो कोडिंग कहलाता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि यू की जगह टी आ जाता है। The parts of human brain that help in regulation of sexual behavior, expression of excitement, ये कौन कंट्रोल करता है? कौन सा पार्ट? वेरी इजी, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन। 98, मास सेल्स बताओ, मास सेल्स क्या करते हैं? अच्छा, ब्लड, ब्लड क्या है? जो आता है वो कर लो पहले। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूबुलर पार्ट्स, इनर सरफेस, इनर सरफेस, ये क्वेश्चन जरा गलत फ्रेम हो गया। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल आएगा यहाँ पे। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सीलिया होते हैं बड़े सारे। तो हमें सी का 4 आ गया, बी का 1 आ गया। तो सी का 4 बी का 1, वेयर इज इट? सी का 4 तो है, बी का 1 भी है, यहाँ पे है सी का 4 और बी का 1। दैट मींस ए का 2। मास सेल जो है उनके पास वो एरेलर कनेक्टिव टिश्यू है, और ट्यूबुलर पार्ट जो है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हो गया। इसका ऑप्शन जो है इट विल बी 2। आप दो चीजों से याद रखना, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल के पास सीलिया है, और ब्लड जो है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ तक आएगा। और ये जो है नेफ्रॉन वाला पार्ट, ये यहाँ पे आएगा। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो है इनके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सेकेंड विल बी दी आंसर। 98 जो है इसका बन रहा है हमारे पास 2। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, भाई कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा है ना, उसमें क्या क्या होता है? फैलिक ग्लैंड्स नहीं होते, यूडिकोस ग्लैंड्स होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं, फैट होता है। कोलेटरल ग्लैंड नहीं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहाँ होते हैं? तो बी सी एंड डी आर दी पार्ट। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कोड, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कॉर्डेट्स में होता है। प्रेजेंस ऑफ पेयर फिरेंजियल गिल स्लिट्स क्यों होंगी? प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट तो बिल्कुल नहीं होता। तो लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हमारे पास बनेगा? फिर लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारे पास बी ठीक है, सी ठीक है, और डॉर्सल हार्ट तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 will be the answer for the reference to cottage। तो बच्चा, and looking at again, paper was not difficult at all। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा था। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आई विश आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स से नीट क्वालिफाई हो जाए। So thank you so much. Bye bye. Keep visiting the site for latest updates. Bye bye.